नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। राजनीति जो बदलती है उससे पहले ही जो राजनेता होते हैं वो मिजाज भांप लेते हैं कि राजनीति किस ओर जाने वाली है। और ख़ास करके जब सीजन पॉलिटिशियन सरयू राय जैसे हों तो कुछ कुछ अंदाज़ा लगता है कि झारखंड की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आज सरयू राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दामोदर नदी का जो सफाईकरण और वो उनका जो कार्य योजना है उसके बारे में था, लेकिन उन्होंने दो तीन बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने एक बात कही, वो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगा है उस आरोप से कोई इनकार क्यों नहीं कर रहा। और अगर आरोप लगा है तो ठीक है, कानून या संविधान ये कहता है कि इस तरह की धाराओं में कोई सजा नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। अगर मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए अगर उसकी पत्नी बेनिफिशियरी है, अगर उसका भाई बेनिफिशियरी है और खुद उस पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने फ़ायदा उठाया, तो बोले कि ये हितों के टकराव का मुद्दा है, ये 192A का मुद्दा है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हितों के टकराव में कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन नैतिकता ये कहती है कि उन्हें पहले ही अपने एफिडेविट में बता देना चाहिए था कि हमने ये अप्लाई किया है और मुझे नहीं मिला। और ख़ास करके उन्होंने पत्नी के बारे में कहा कि पत्नी को जो उन्होंने औद्योगिक ज़मीन दिलाया वो न दिलाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब सरयू राय जैसा पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस तरह सलाह दे रहा है तो आप सोच सकते हैं कि राजनीति की धारा किस ओर पलटने वाली है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कही। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना वॉरियर्स का जो उनको जो मिलने वाली थी राशि, जो बेनिफिशियरी थे, उसी में किया है। उन्होंने कहा कि नीचे से जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है वो इतनी भयावह है, ऐसा लगता है कि मानो बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके कार्यकाल में पूरा स्वास्थ्य महकमा ही बीमार हो गया है। सरयू राय ने कहा कि इससे जुड़े 2-3 बड़े खुलासे मैं आने वाले दिनों में करूंगा। तो झारखंड की जनता को ये इंतज़ार रहेगा कि सरयू राय बन्ना गुप्ता के बारे में कौन से बड़े खुलासे करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं सारे दस्तावेज अधिकारियों को भी सौंपूंगा और मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए टाइम मांगूंगा। उन्होंने जाते जाते ये भी कह दिया कि अगर बन्ना गुप्ता पर सीएम कार्रवाई नहीं करते, अगर मुख्यमंत्री इन सारी गड़बड़ियों और दस्तावेजों के बावजूद कोई सख्त एक्शन नहीं लेते तो मेरे लिए आगे के रास्ते खुले हैं। और आगे का रास्ता क्या होता है, शायद कोर्ट होता होगा, हमें नहीं पता। नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।